Morning everyone and welcome to this beautiful platform of आभार जिसमें हम कर रहे हैं स्वयं से स्वयं मैं को कुछ बोलूंगी तो प्रेम। मुझे आवाज ना आ रही ना आनी चाहिए सबकी आ रही जैसे सब बोल रहे हैं रुक देख Please mute yourself. I request everyone कि अपने आप को म्यूट पे रखें. Someone wants to share his or her experience. आप अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो बताइए कैसा लग रहा है मुझे मैं स्टेज पे बताना चाहूंगी मैम से मैम मेरे को ये था वो अच्छा लगा कुछ करना चाहूंगी सब बोल रहे हैं अब निशा जी प्लीज म्यूट कर दीजिए. मैं शेयर करना चाहूंगी रचना जी. हाँ जी यस. शुरुआत के हफ्तों में तो बड़ा रोना आया रचना जी, बहुत रोने का मन. एक्सक्यूज मी. ठीक है आप बात कीजिए मैं बाद में करूंगी. थैंक यू. प्लीज म्यूट कीजिए. किसके एंड पे वॉइस आ रही है? प्लीज म्यूट कर लिया उन्होंने ना. म्यूट किया था मैंने. वो रेडमी लिखा बोलना दोबारा से म्यूट कर दीजिए. शायद उनसे गलती से हाथ लग गया होगा. कर दिया मैम कर दिया. ओके हाँ मनीषा जी आप शेयर कर रहे थे कुछ. वो बोलना चाह रही है रेडमी वाली महिला, तो वो पहले बोले मैं बाद में बोलूंगी मैडम. कोई बात नहीं वो बोलना चाह रहे हैं. यस पता नहीं आप पूछ लीजिए रचना जी, मैं वेट कर सकती हूँ. बंद हो गया मनीषा आप बोल सकते हो. आप बोलिए. देख लिया खा लिया सुन लिया जी को स्वाद कर लिया है. आई थिंक उनका गलती से ऑन हो रहा है. आप प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए. कर दिया मैम. हाँ जी हाँ मनीषा क्या शेयर करना चाहती हूँ? जी रचना तो वही कहना चाहूंगी. आपका ये मिरर जो आप सेशंस ले रही हैं, जैसा आपसे कल बातचीत हुआ था, ये बहुत ही मतलब बहुत अलग सा है. मतलब मैं जब भी मिरर के सामने आपका मेडिटेशन करती हूँ मुझे बहुत रोना आता है रचना जी इस बात पे कि मैंने इतने समय इसको कितना नजरअंदाज कर दिया. और मैं बार बार उस समय पे जाती हूँ जब बचपन में आईने के सामने मैं रानी रानी खेला करती थी अपनी माँ के साथ कि वो रानी है और मैं उनकी राजकुमारी हूँ, और मैं इसी में व्यस्त रहती थी और माँ अपना काम करती थी. और आस्ते आस्ते नहीं ठीक है आप ही बोल लीजिए मैं बाद में बोलूंगी. कोई नहीं धन्यवाद आपका. मनीषा आई थिंक उनका ना वैसे ही ऑन हो रहा है. हाथ लग रहा है. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. उनको निशा जी ने आई थिंक म्यूट कर दिया है. अच्छा तो वही कह रही हूँ रचना जी कि ये जो मेडिटेशन और आपका सेशन में जो हो रहा है, मुझे अभी भी लाइक हफ्ता से ज्यादा हो गया, मुझे बहुत रोना आता है रचना जी इस बात पे कि जब बच्चे थे और जब मैं अपनी माँ के साथ राजकुमारी और रानी वाला खेल मैं अपनी माँ के साथ खेला करती थी, उस समय मन में बोध नहीं होता था कि लोग क्या कहेंगे. और मुझे याद है शायद स्टैंडर्ड 6 या 7 में मेरी मौसी ने मुझे कहा था कि इतनी बड़ी हो गई है क्या तुम आईने के सामने अभी भी नौटंकी करती रहती है. और जब मैंने वो शब्द नौटंकी सुना था और मैं एकदम रोने लग गई. मुझे याद है मेरी माँ ने अपनी बहन से कहा था कि तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो रश्मि को, क्या नौटंकी है, उसको उसमें खुशी मिलता है. और आस्ते आस्ते वो छूट गया रचना जी. और वो ऐसा छूटा है ना कि अब आपके साथ वो वाला फिर से शुरू हुआ है. तो मुझे बहुत रोना आया ये सोच करके कि वो जो मैं माँ के साथ खेला करती थी और इतना खुश रहा करती थी और सही मायने में खुद को राजकुमारी समझती थी और माँ मेरी रानी थी, सिर्फ एक के कहने पर मैंने छोड़ भी दिया. माँ ने कितना समझाया मुझे कि बेटा ध्यान नहीं दो कोई बात नहीं, पर वो बात नौटंकी वाला को शब्द ऐसा दिल पे चिपका कि 20 साल बीत गए रचना जी, उस बात को मैंने छोड़ ही दिया. और अब जाकर के जो आपने फिर से वही बात जो बताया, मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ ना रचना जी मैं बहुत रोती हूँ कि मैंने क्यों छोड़ दिया था उस दिन, क्यों मैंने उस नौटंकी शब्द को इतना तवज्जो दे दिया और माँ की बात पर क्यों नहीं मैंने, कितना वो मुझे समझाया करती थी. बस कोई बात नहीं. बट खैर देर आए दुरुस्त आए रचना जी. अद्भुत है, बहुत सुंदर है. और आप तो मतलब आप छा जाइए जाने मन. मतलब अब आपको मैं क्या कहूँ, किसी दिन आपसे जब मैं मिलूंगी तो कम से कम 5 मिनट तो गले लगा के जरूर रखूंगी आपको. थैंक यू मनीषा. लव यू डार्लिंग, आई लव यू. और अब अपनी एफर्मेशंस बना लीजिए इसके लिए. राइट. एंड लव योरसेल्फ. लव एंड ओनली लव योरसेल्फ. उस भीतर की राजकुमारी को फिर से बाहर निकाल दीजिए. ये राजकुमारी अब रानी बन गई है, मेरा बच्चा अब राजकुमार बन गया है. आप उसके लिए अपने बच्चे के लिए रानी बनी है और अपने भीतर के बच्चे के लिए अपने भीतर की राजकुमारी को बाहर निकालिए.
ठीक ही बोले आप। सुंदर। आपके भीतर बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसेस है, उस प्रिंसेस को फलने फूलने का मौका दीजिए। अरे जब आप आपने उस बहुत प्रिंसेस को अद्भुत बात बोल दिया रचना जी, तो डबल डबल प्रमोशन हो गया, माँ की रानी और बेटी की रानी, दो हो गया रचना जी। जब आप अपने अंदर की प्रिंसेस को फलने फूलने का मौका देंगी ना, तो जो अब आप पेरेंटिंग कर रही है ना, आपकी वो पेरेंटिंग में भी वो सब बातें स्वतः ही आती चली जाएंगी। हाँ ओके, जी, जरूर। सुंदर, वाह क्या बात यस, बोल दिया आपने, आपने तो दिन बना दिया मेरा रचना जी। लव यू सो मच फॉर दैट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत। देखिए, हम सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपने भीतर वाले बच्चे की पेरेंटिंग कर रहे हैं। अब हम ही तो उसके पेरेंट हैं, हमें ही तो उसका ध्यान रखना है। कल से हम ही उसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। हमने उसको प्रॉमिस कर दिया है कि हम उसका हाथ अब कभी नहीं छोड़ेंगे, और वो जैसा है हम उसको वैसे ही रूप में स्वीकार करेंगे, और हमेशा उसकी इच्छाओं भावनाओं की कद्र करेंगे, उससे अपनी भावनाओं को साझा करेंगे, उसको अपना प्यारा सा मित्र बनाएंगे। पता नहीं वो ना जाने कितने वर्षों से अकेला है, गुम हो गया है। हमने उसको ढूंढा, और ढूंढने के बाद हमने उससे प्रॉमिस कर दिया कि आज से मैं तेरे को कहीं छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। मैं जहां जहां जाऊंगी मैं तेरे साथ जाऊंगी, तू सुरक्षित महसूस कर। ओके, तो हमने उसको ये प्रॉमिस किया है, और आज प्रॉमिस डे है ना, तो हम उससे अपना ये किया हुआ प्रॉमिस हमेशा हमेशा पूरा करेंगे। ओके, और आज का हमारा प्रॉमिस क्या है कि हम हमेशा खुश रहेंगे। आई चूज हैप्पीनेस एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी। कुछ भी होगा, कैसे भी सिचुएशन आएगी, मैं अपनी हैप्पीनेस को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं अगर डिप भी हो रही होंगी, बॉर्डर लाइन के नीचे भी जा रही होंगी, तो भी मैं पूरी चेष्टा करूंगी कि मैं अपने आप को अबव द लाइन लेकर के आऊं। और जैसे ही मैं अबव द लाइन लेकर के आऊंगी, तो क्या होगा, हैप्पीनेस के जोन में फिर से चले जाऊंगी। अपने हैप्पीनेस शूटर लगाएंगे हम, फटाफट अपने आप को हैप्पीनेस में लेकर के आएंगे। हैप्पीनेस शूटर मीन्स जो आपको सबसे चीजें अच्छी पसंद हैं, जिनको करके आपको अंदर से भीतरी खुशी मिलती है। गाना गा के, डांस करके, बच्चों की तरह उछल के, बच्चों की तरह कूद के, बच्चों की तरह कुछ बच्चों वाली गेम्स खेल के, लूडो खेल के, स्टापू खेल के, और क्या खेलते थे हम, लंगड़ी टांग खेल करके, रस्सा कूद करके। जो भी आपसे बन पड़ता है वो अपने बचपन की गेम जरूर एक एक आपने खेलनी है। अच्छा, आप सब लोगों ने लिस्ट बनाई होगी, कल हमारे असाइनमेंट में था कि मुझे बचपन में क्या क्या करना अच्छा लगता था। तो उन सब चीजों की आपकी लिस्ट रेडी हो गई है? हाँ जी, यस, शेयर कीजिए। सब लोगों की लिस्ट रेडी है कि मुझे बचपन में क्या क्या करना अच्छा लगता था? हाँ जी, यस यस। यस। तो जिन्होंने बना ली है, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं बनाई है, वो लिस्ट बनाइए, और उसमें से एक एक काम एक एक दिन कर लीजिए। देखिए, उस प्यारे से बच्चे को जो अंदर है, उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। ये समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, और वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करें। तो कैसी इवनिंग चाहिए हमें? यस, एफर्म कीजिए अपनी इवनिंग। कैसी इवनिंग बनाना चाहते हैं? ब्यूटीफुल मैम। ब्यूटीफुल और हैप्पी, वाओ, और बताते वंडरफुल, जाइए। एनर्जेटिक। एनर्जेटिक एंड अद्भुत, अद्भुत रचना जी। एंड यस, शानदार, शानदार, अमेजिंग, सकारात्मक। सकारात्मक, जयफुल, एंजॉयफुल और जॉयफुल। यस, सो सबसे पहले एनर्जेटिक इवनिंग क्रिएट कर लेते हैं। आराम से बैठ जाइए। यस, लवफुल, मैजिकल, गुड। चलिए, सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठेंगे, सहजता से आंखें बंद करेंगे, हल्की मुट्ठी अपने कंधों के पास रखेंगे, और 10 फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे हम। 3 राउंड्स इसके करेंगे। ओके, उससे पहले 3 लंबी गहरी श्वासें लेंगे। श्वास लेंगे और उसको 5-6 सेकंड तक होल्ड करेंगे, और फिर उसको बाहर जाने देंगे।
So take a long deep breath in, hold, and release. और लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए और जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए और सहजता से जाने दीजिए। यस, हल्की मुट्ठियां बंद, कंधे के पास, फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। रिलैक्स। शरीर में होने वाले कंपनों को महसूस कीजिए। फील द वाइब्रेशन इन योर बॉडी। कहीं भी टिकलिंग है, कहीं भी सिरहन है। ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड और सहजता से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए और बाहर जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास, होल्ड कीजिए और सहजता से बाहर जाने दीजिए। सेकेंड राउंड के लिए रेडी हो जाइए। फोर्सफुल ब्रीदिंग। स्टॉप। शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। कहीं भी कोई सिरहन है, एनी वाइब्रेशन महसूस कीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए और धीरे से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए और धीरे से जाने दीजिए। तीसरे राउंड के लिए पोजीशन ले लीजिए। Feel the vibration in your body. अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। कहीं भी कोई वाइब्रेशन हो रही है, अपना ध्यान वहां ले जाइए। किसी भी प्रकार की कोई सिरहन है, उसको महसूस कीजिए और इस अनुभव के साथ बने रहिए। रीना जी, आप बुक शेयर करेंगे? यस मैम, कर देती हूँ। कैसा महसूस हो रहा है सबको?
यस, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? बुक शेयर कर दो रीना। यस, कॉन्फिडेंट, यस, रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं? आज हमारा 10th डे, 10वां दिन। आज हम अपने शरीर को प्रेम करेंगे और अपना दर्द दूर करना सीखेंगे। आज का पाठ दर्द के बारे में है। ये दर्द होता क्या है, कहाँ से आ जाता है और वह आपको क्या बता रहा है और आप उससे क्या सीख सकते हैं। देखिए हम सारा दिन कहते हैं दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। आपको मालूम है ये दर्द आपसे कुछ बात करने आती है, वो आपको कुछ बताना चाहती है और हम उसे सुनना नहीं चाहते हैं। तो आज हम अपने शरीर से प्रेम करेंगे और अपने दर्द, जो हम कहते हैं मुझे दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, आज उन सब दर्दों को हम बाहर कर देंगे। कैसे बाहर करेंगे? चलिए शुरू करते हैं बाहर करना उनको। हम में से कई लोग दैनिक आधार पर दर्द या बीमारियों के साथ रहते हैं। वह हमारे जीवन का एक छोटा सा अंश हो सकती हैं या उसका बड़ा अंश हो सकती हैं। आज आप अपने मिरर वर्क का उपयोग एक नए द्वार को खोलने के लिए करेंगे, जो आपको अपने शरीर को प्रेम करना सिखाएगा और आपके दर्द का उपचार करेगा। तो आज का मिरर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का मिरर वर्क हमें हमारे शरीर से प्रेम करना सिखा देगा और हमारे जितने भी फिजिकल, मेंटल पेन है, उन सब को हील करेगा। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? Who will read? मैं पढ़ देती हूँ निधि। हाँ जी निधि पढ़ दीजिए। कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन यदि आपको दर्द है तो आप उससे क्या सीख सकते हैं? क्योंकि दर्द शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों को अभिव्यक्त कर सकता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि शरीर और मन दोनों ही उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो देखिए हाल क्या, ही में एक सेकेंड, क्या हम चाहते हैं कि हम दर्द के साथ रहें? कौन चाहता है दर्द के साथ रहना? कोई भी नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि हम दर्दों के साथ रहें। और दर्द कहीं भी हो सकता है, हमारे मन में, हमारे तन में। और देखिए आज हम दोनों को हील करने वाले हैं, दोनों तरह की बीमारियों को, मन की भी और शरीर की भी, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के ऊपर असर पड़ता है। अगर हम मन में चिंतित हैं, मन में हमारे नकारात्मक विचार चल रहे हैं, मन में हमारे मस्तिष्क में हमारे नकारात्मक पैटर्न्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर आएगा ही आएगा। और बड़ी, बहुत बड़ी समझने वाली बात यह है कि जब हम मन से बीमार होते हैं तो उसका हमारे शरीर पर 80% इफेक्ट पड़ता है, और अगर हम तन से बीमार होते हैं तो उसका हमारे शरीर पर 20% इफेक्ट पड़ता है। पर दोनों की बीमारी, दोनों के दर्द एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि हमें दोनों का ही उपचार करना है, अपने मन का भी और अपने तन का भी। हाँ जी आगे बढ़िए। हाल ही में मेरे सामने इसका एक अद्भुत उदाहरण आया जब मैंने दो छोटी लड़कियों को पार्क में खेलते देखा। एक बच्ची ने खेल खेल में दूसरी की बाह पर मारने के लिए अपना हाथ उठाया। उसका हाथ उसकी बाह के संपर्क में आता उससे पहले ही दूसरी बच्ची के मुंह से निकला आह। पहली बच्ची ने
अपनी सहेली की ओर देखकर पूछा, तुमने आह क्यों कहा? मैंने तो अभी तुम्हें छुआ भी नहीं। उसने जवाब दिया, मैं जानती थी कि मुझे दर्द होगा। अच्छा देखिए, ऐसा इंसिडेंट कभी आप लोगों में से किसी के साथ हुआ कि किसी ने आपको छुआ भी, छूने की चेष्टा भर की और आपके मुंह से चीख निकल गई एकदम से? देखिए जी मैम, हुआ है। जी मैम। होता है। हुआ है, हम मैम सबके अभी साथ, आया, मैम है ना? होता है, होता है मैम। ऐसा एक होता करंट है, करंट जैसा भी आता है। करंट जैसा भी आता है। नहीं, जैसे ऐसा कभी क्यों? हाँ हाँ बोलिए। इंजेक्शन लगवाने के वक्त हम पहले ही अपनी आंखें की हमें दर्द होगा, हम हाँ। फटाफट ऐसे कर लेते हैं, सारा इकट्ठा कर लेते हैं बॉडी को। क्यों? क्योंकि आपके मन ने एक हाँ, धारणा बनाई हुई है कि ऐसा करने से दर्द होगा ही होगा। हाँ, है ना? और वो दर्द होता है क्योंकि आपने मन में ऐसी धारणा बनाई हुई है, आपने ऐसा बिलीफ बनाया हुआ है, तो देखिए वो दर्द होता ही होता है। देखिए, शरीर हमारे जीवन की हर चीज की तरह हमारे अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। वह हमेशा हमसे बात करता रहता है, बस हमारे पास सुनने के लिए समय होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हर दर्द और बीमारी को अपने शरीर में हम ही पैदा करते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका हमारे सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए प्रत्येक शब्द का जवाब देती है। तो देखिए, हम किसी और को बीमारी का कारण ठहराते हैं, जबकि हम स्वयं अपनी बीमारी का कारण होते हैं, अपनी मान्यताओं और अपने बिलीव और अपने विचारों के कारण। जैसे विचार हम अपने मस्तिष्क को देते हैं, हमारी प्रत्येक कोशिका उसी तरीके से काम करना शुरू कर देती है। हम कहते हैं मुझे दर्द होगा, तो प्रत्येक कोशिका वैसा ही एक्शन करना शुरू कर देती है। वो अभी छुआ भी नहीं और दर्द का एहसास महसूस करने लग जाती है। देखिए, तो जैसा हम अपने विचार और अपने शब्द अपने शरीर के प्रति, अपने मस्तिष्क के प्रति भेजते हैं, हमारा शरीर, हमारी एक एक सेल उन सबको सुनता है, उन सबको सुनती है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर देती है। हमने कहा दर्द होगा और हमारी चीख भी निकल गई, उसको बिना अभी हमने टच भी नहीं किया था। देखिए, तो क्या हुआ कि हमारे विचारों को हमारे एक एक सेल सुन रहा था और उसने उसके लिए वैसी ही प्रतिक्रिया कर दी। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैम रचना मैम, शरी- मेरे ऑफिस में मेरे साथ लड़का बैठता है और वो पूरे विंटर्स में एक दिन भी वो स्वेटर पहन के नहीं आया मैम। हम्म, वो हाफ स्लीव्स की शर्ट में आता है, कह रहा है सब कुछ माइंड गेम है। बिल्कुल। हमें देख के उसको लगता है कि ये कैसे कह रहा है, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा। रियली मैं डेली देखती हूँ मैम उसको। क्योंकि उसने अपने शरीर को वैसे विचार भेज रखे हैं, यस मैम। तो उसका उसका एक एक सेल उसके वैसे विचारों पर एक्ट करता है। हमने कैसे विचार भेज रखे हैं? अरे मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे बहुत ठंड लगती है, तो हमें बहुत ठंड लगती है, बहुत सर्दी लगती है। हमने अपने विचारों को ऐसे भेज रखा है। तो देखिए, हमारा एक एक सेल हमारे विचार के ही तरीके से काम करता है। जो विचार हम उसको भेज देते हैं, उसका एक्शन वैसे हो जाता है। अब देखिए, अगर मैं सारा दिन कहती रहती हूँ मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ तकलीफ है, मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयां खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। देखो, जब बार बार हम यही विचार अपने मस्तिष्क को भेजते जाते हैं, तो देखिए हर सेल वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। वो और बीमार और बीमार और बीमार होना शुरू हो जाता है। और जब हम इसका रिवर्स करते हैं, हम बीमार भी होते हैं, फिर भी हम अपने अपने मस्तिष्क में ये विचार भेजते हैं, अरे ये तो जल्दी से ठीक होने वाला है, ये तो अभी एक डोज मेडिसिन की लूंगी और फट से गायब हो जाएगा। देखिए, सच में वैसी है, हमारा सेल्स जो है वैसे ही एक्शन करने लगते हैं। अच्छा, ये ऐसा किन लोगों ने अनुभव किया? ऐसा किन लोगों ने अनुभव किया? किसी ने किया मैम ऐसा? मैं ही बता। हाँ जी जी, मैम। किया मैम ना मैं ऐसा? कितना भी। हेलो। बोलिए। हाँ जी।
मैम, मैं कितना भी काम कर लेती हूँ ना, लेकिन मैं कभी अपने माइंड के ऊपर थकान को हावी नहीं होने देती। मैं हमेशा सोचती हूँ कि नहीं, मैं एनर्जेटिक हूँ, और मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने आप को एनर्जेटिक ही फील करती हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ, जैसे ऑफिस में कंटिन्यूअस काम करते करते कंप्यूटर पे थोड़ा सा सर में दर्द भी हो जाता है, लेकिन मैं घर जाते जाते नहीं, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे सोचती हूँ, और घर जाके तुरंत काम वाम में लग जाती हूँ। तो मेरे को थकान, मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरे को सर का दर्द भी हुआ था, और जो कि ठीक भी हो चुका होता है, पता ही नहीं चलता काम करते करते कि वो कब खत्म हो गया। देखिए क्योंकि मैं हम कभी अपने हैवी हम्म, क्योंकि मैं थकान को कभी हावी नहीं होने देती अपने माइंड पे, सोचती ही नहीं कि मैं थकी हूँ। तो देखिए जैसे जैसे हम अपने विचार भेजते हैं ना, हमारे शरीर का एक एक सेल वैसा काम करना शुरू करता है। हम कहते हैं मैं थकी हूँ, मैं तो बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरे पास तो सारा दिन इतना काम रहता है ना, मेरे में इस चीज की कमी हो गई। या एक और हमारी धारणा, 60 साल के बाद तो कमर घुटनों में दर्द होना ही है, बुढ़ापा तो आना ही है। देखिए ये विचार और ये धारणाएं हैं, ये सिर्फ मान्यताएं हैं। देखिए लोग लोग 100 साल से भी ऊपर का जीवन जीते हैं और हंसते खेलते इस संसार से जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी धारणा अलग बनाई हुई है। और हम सब लोग एक बिलीफ पे, क्योंकि ये धारणा भी हमें पहले से मिली हुई है। क्या धारणा मिली है कि 60 साल के बाद ये होना है, 65 के बाद ये होना है। और अब तो ये तो पहले की बात है, अब तो कहते हैं 30 साल के बाद बीपी तो होना ही होना है। देखो 35 साल के बाद तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, घुटनों में दर्द तो अब 35 साल के बाद ही होने लग गया है। देखिए ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम अपनी धारणाएं बना रहे हैं, ये हम अपनी मान्यताएं बना रहे हैं। और मेरा जब ये मान्यताएं मेरा शरीर का एक एक सेल सुनता है, तो वो वैसे ही एक्शन करता है, वो वैसे ही रिएक्शन करना शुरू कर देता है, और हम वैसा ही स्वास्थ्य पा लेते हैं। तो आज हम अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करने वाले हैं? जहां कहीं पर भी मुझे दुख है, दर्द है, परेशानी है, हम उसका रिवर्स करके उसकी अच्छी सी अफर्मेशंस बनाएंगे। अगर मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है या कोई और प्रॉब्लम रहती है, तो मैं उसकी अफर्मेशन बनाऊंगी, अरे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, माय डाइजेस्टिव सिस्टम इज वर्किंग वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। इसको तो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, और जो कुछ भी मैं खाती हूँ वो मुझे ढेरों न्यूट्रिशन दे करके जाता है, मुझे हैप्पी एंड हेल्दी रखता है। तो देखिए आज आप सब लोगों को जहां जहां पर कुछ दर्द है, तकलीफ है, आज आप सबने उसकी एफर्मेशंस बनानी है। और जो पुरानी दर्दों से भरी सीडी भरी हुई है, उसको अपने दिमाग में बटन दबा करके बिल्कुल इजेक्ट कर देना है, उसको बाहर निकाल देना है। महसूस करना है कि आप अपने दर्दों से भरी सीडी को आज रिलीज कर रहे हैं, और स्वयं को अफर्म कर रहे हैं, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम सो हेल्दी। और जहां आपको दर्द है, जिस भी आपके शरीर के हिस्से में, उसका एफर्मेशन बना दीजिए। घुटनों में दर्द है तो कहिए माय नीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, अरे मैं तो मैराथन रन कर सकती हूँ, और मुझे तो माउंटेन क्लाइंब करने हैं। देखिए अपने आप को माउंटेन क्लाइंब करता हुआ, देखिए क्लाइंबिंग करते हुए, देखिए स्विमिंग करते हुए, देखिए बैक में दर्द है, कहीं पर भी कोई ऐसी पेन है तो देखिए आप उसका एफर्मेशन बनाइए कि वो बॉडी का पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, हेल्दी है, और आपको पूरा सहयोग दे रहा है। जो काम आप उससे करवाना चाह रहे हैं, उसके शुक्रगुजार हो जाइए, उसको विजुअलाइज कर लीजिए कि वो पार्ट आपका बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। ये हमारी धारणाएं ही हैं, ये हमारी धारणाएं ही हैं जो हमें स्वास्थ्य को हमारे पास आने से रोक देती हैं। वास्तव में कोई भी बीमारी इस दुनिया में नहीं है, वो सिर्फ हम कहते हैं ये डिजीज है। दिस इज नॉट अ डिजीज, दिस इज सिंपल डिसईज। थोड़ा सा हम डिसईज में है, दैट्स इट। और उस डिसईज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अपने विचारों से, अपने शब्दों से।
उनको एफर्म करके, और देखिए हम जल्दी से जल्दी हील होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा आप में से बहुत लोग महसूस भी कर चुके होंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैडम आई शरीर हमेशा हाँ केयर जी, सम बोलिए। हाँ बोलिए। आप अभी बता रहे हैं मेरे ना नीज में प्रॉब्लम थी काफी, तो मैं नी कैप लगाए बिना चल नहीं सकती थी। हम्म फिर जब से मैंने अफर्मेशन देनी शुरू की, नाउ माय नीज आर परफेक्टली ऑल राइट, और बिना नी कैप के मैं वॉक करती हूँ। मैं यही अफर्मेशन देती थी, माय नीज आर वेरी स्ट्रांग एंड हेल्दी, माय ऑल जॉइंट्स आर हेल्दी एंड स्ट्रांग, हम्म और देखिए उससे आप, बिल्कुल ठीक है मेरे ब्यूटीफुल टैटू। ब्यूटीफुल। तो देखिए आपकी एफर्मेशंस ने आपके मन की स्थिति को बदला, आपके यस, मन की स्थिति को बदला, तो देखिए हर कोशिका ने वैसा ही एक्शन शुरू कर दिया, हर सेल ने वैसा ही एक्शन शुरू कर दिया, और आपके नीज स्ट्रांग हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। देखिए ये तो आपने बिल्कुल लाइव एग्जांपल दे दिया हम सबको। देखिए तो इस तरीके से हमारा शरीर पे एफर्मेशन का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो हम सेल को खाना दे देते हैं ना, सेल उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। हम सेल को दर्दों से भरा, पीड़ा से भरा खाना देते हैं, तो वो वैसा ही हमें खाना बाहर की ओर दे देता है कि अच्छा ठीक है, तू कह रहा है दर्द है, तुझे पीड़ा है, तुझे तकलीफ है, तेरी उंगलियों में सूजन है, तुझे नींद नहीं आती है, तुझे ये दिक्कत है, तो ले तुझे नहीं आएगी, क्योंकि सेल आपको सोने ही नहीं देगा, सेल आपको दर्द देगा, सेल आपको और सूजन देता चला जाएगा। और जब मैं कहना शुरू कर दूंगी, इसको एफर्म करना शुरू कर दूंगी, वाओ माय ब्यूटीफुल फिंगर्स कितनी सुंदर हैं, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, तुम कितनी मदद करती हो मेरे सारे दिन में, और अपने उस दर्द को बाहर जाता महसूस करना शुरू कर देंगे। देखिए आपकी सब सूजन गायब हो जाएगी। बस ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रयास करना है, और बहुत सिंपल प्रयास है, बहुत सिंपल प्रयास है, जस्ट करिए। और अभी जैसे रेखी जी ने शेयर किया, आप भी अपने लिए अपने उपचार खुद करने शुरू कर दीजिए। हील योरसेल्फ, अपनी हीलिंग हम खुद कर सकते हैं, ये शक्ति हम सबके पास है। ठीक? हाँ जी, आगे पढ़िए। थैंक यू मैडम। शरीर हमेशा सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की कामना करता है, चाहे हम कुछ भी करते हों। हालांकि यदि हम शरीर को अस्वास्थ्यकर भोजन और गलत विचारों से नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम अपनी ही परेशानी बढ़ा लेते हैं। दर्द हमारे पास कई रूपों में आता है। कोई पीड़ा, कोई चोट, पैर की सूजी हुई उंगलियां, कोई खरोंच, कफ का जमाव, बेचैनी भरी नींद, मिचली महसूस होना, कोई रोग इत्यादि। वह हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। दर्द वह तरीका है जिससे शरीर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल झंडा फहराता है, हमें यह सूचना देने का अंतिम प्रयास करता है कि हमारे जीवन में कहीं कुछ गड़बड़ है। तो देखिए ये दर्द आता क्यों है? ये दर्द हमारे को सचेत करने के लिए आ रहा है, ये दर्द हमें सूचना देने के लिए आ रहा है, ये दर्द हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। रुक और स्वयं को सुन। वो हमें कॉन्शियस करने आता है, और हम उसे बार बार दबा देते हैं, हम उसको बार बार दबाते चले जाते हैं, और एक दिन वो बेचारा चुप होकर के बैठ जाता है। कहीं पर भी अगर कष्ट है, पीड़ा है, तो ये सोच लीजिए कि ये दर्द क्यों आ रहा है। ये दर्द हमें संकेत देने आ रहा है, हमें सूचना देने के लिए आ रहा है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। और पता है जब हम दर्द महसूस करते हैं तो हम क्या करते हैं? बड़ा सिंपल सा तरीका है हमारे पास। एक क्या करते हैं, हम बस अपना मेडिसिन का बॉक्स खोलते हैं, उठाया पेन किलर खाया, और घर में नहीं है तो मेडिकल शॉप से मंगाई और खा ली। और पता है जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम अपने शरीर से कह रहे होते हैं चुप हो जा। हम उसको क्या कहते हैं? चुप। वो तो देखो हमें कोई ना कोई संकेत बता रहा है, पर हम उस संकेत को सुनना नहीं चाहते। हम उस दर्द को गोली खा लेते हैं और कहते हैं चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता। आपका शरीर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है,
लेकिन फिर से फुसफुसाहट लौट आती है, इस बार पहले से और तेज। कल्पना करिए कि आप अपने दोस्त को महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, और देखिए ये कैसे होता है। आप अपने दोस्त को कोई अच्छी सी बात बता रहे हैं और वो नहीं सुन रहा, तो क्या करेंगे आप दोबारा वह बात कहेंगे, और शायद इस बार जोर दे के बात कहेंगे। और यदि वह तब भी नहीं सुनेगा तो आप शायद नाराज हो जाएंगे, और हो सकता है आप उस पर हाथ भी उठा दें, या दुखी महसूस करें, या उपेक्षित महसूस करते हुए चुप हो जाएंगे। तो इसी तरीके से दर्द हमें बताता है, कुछ आने के लिए वो हमारे पास आता है, कुछ सूचनाएं देने के लिए हमारे पास आता है, पर हम उसकी बात नहीं सुनते और हम कहते हैं चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। फिर वो दोबारा से उठता है, फिर वो जोर से हमें संकेत देता है, हम फिर कहते हैं चुप हो जाओ, और अंत में वो उपेक्षित महसूस करते हुए चुप हो जाता है। आगे पढ़िए। मैम पेज ऊपर करना। जब हमें दर्द महसूस होता है तो हम क्या करते हैं? आमतौर पर हम दवाई के डिब्बे से या दुकान से गोली लेकर खा लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने शरीर से कहते हैं, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता। आपका शरीर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन फिर फुसफुसाहट लौट आएगी, इस बार पहले से कुछ तेज। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त को महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं और वह सुन नहीं रहा, तो क्या होगा? आप दोबारा वह बात कहेंगे, शायद और जोर से। यदि वह तब भी नहीं सुनेगा, तो शायद आप नाराज हो जाएंगे और हो सकता है आप उस पर हाथ भी उठा दें, या दुखी और उपेक्षित महसूस करते हुए चुप हो जाएंगे। कभी-कभी लोग वास्तव में बीमार होना चाहते हैं। हमारे समाज में हमने दर्द और बीमारी को जिम्मेदारी या अप्रिय परिस्थितियों से बचने का वैध तरीका बना दिया है। यदि हम नहीं कहना नहीं सीख पाते, तो हम अपने स्थान पर नहीं कहने के लिए किसी बीमारी का आविष्कार कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे, हमने होमवर्क नहीं किया होता था और टीचर पूछती थी काम क्यों नहीं किया, तो हम कहते थे हमें बुखार हो गया, हमें पेट दर्द हो गया, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। देखो, हम ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं। हम जहां पर हमें लगता है कि हम नहीं नहीं कह सकते, वहां हम बीमारियों की आड़ ले लेते हैं। पता है ये काम मैं इसलिए नहीं कर पाई ना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही थी, मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाई, मेरी टांगों में कमर में बहुत दर्द थी, मैं तो उठ ही नहीं सकती थी, कैसे आती मैं। देखिए, हमें कोई काम नहीं करना, तो हम उसका बहाना क्या बना देते हैं कि अरे मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये बीमारी है, और हम अचानक अनजाने में ही बीमारियों को अपनी जिंदगी में आमंत्रित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बहाना एक बारी चल गया हमारा, तो हम उस बहाने के यूज टू हो जाते हैं। वो बहाना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और हम कहते हैं अरे ये तो किसी काम को ना करने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। और पता है हम उस बीमारी को और गहरा करते चले जाते हैं। हम कहते हैं मैडम हमारे ना पेट में बहुत दर्द रहता है, रोज दर्द रहता है, मेरा ना इलाज भी चल रहा है। और फिर जब उसके स्टूडेंट के पेरेंट्स को बुलाओ, पता करो, कुछ पूछो, तो पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, पर उस बच्चे ने अपने मन में इन पैटर्न्स को बना लिया, और क्योंकि उसके अंदर ये पैटर्न्स बन गए, क्या होगा, उसका प्रत्येक सेल इन पैटर्न्स पे काम करना शुरू कर देगा। देखिए किस तरीके से हम बीमारियों को अपनी ओर आमंत्रित कर लेते हैं, खुद ही बुला लेते हैं हम। हाँ जी, ऐसा है किसी के साथ? यस, देखिए, चेक करिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। हालांकि किसी एक बिंदु पर आपको जो हो रहा है उस पर ध्यान देना ही पड़ता है। स्वयं को
अपने शरीर की आवाज सुनने दें, क्योंकि मूल रूप से एक आप मिनट, ये किसके एंड पे वॉइस आ रही है? प्लीज किसके एंड पे है ये वॉइस? प्लीज। हाँ जी, अब पढ़िए। क्योंकि मूल रूप से आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहता है और उसे आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। हर उस दर्द के बारे में सोचें जो आपको एक शिक्षक के रूप में होता है, जो आपको बताता है कि आपकी चेतना में कहीं कोई गलत विचार है। आप जो मान रहे हैं, कह रहे हैं, पेज ऊपर करना होगा, कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उसमें कहीं कुछ है जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। मैं हमेशा मुझे खींच रहे उस शरीर की कल्पना करती हूँ जो कहता है, कृपया ध्यान दें। जब आप किसी दर्द या बीमारी के पीछे के मानसिक पैटर्न को जान लेते हैं, तो आपके पास मिरर वर्क के माध्यम से उस पैटर्न को बदलने और बीमारी को रोकने का मौका होता है। तो क्या देखिए, आप एक सेकेंड, जब भी कोई बीमारी या दर्द है तो सोचिए कि वो आपको बता रहा है कि आपकी चेतना में कोई विचार गलत चल रहा है। आप जैसा मान रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, जैसा कर रहे हैं या जैसा सोच रहे हैं, उसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और वही गड़बड़ आपके सामने बीमारी के रूप में आ रही है। तो हर दर्द, हर बीमारी मुझे कहती है, कृपया ध्यान दीजिए। कहाँ ध्यान देना है? कृपया अपनी चेतना पे ध्यान दीजिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं मेरी सोच, मेरे विचारों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो समस्या मेरे सामने उभर के आ रही है। तो क्या करना है? आज का जो हम मिरर वर्क करने जा रहे हैं, उनमें हम इन सब पुराने बीमारियों के पैटर्न को बाहर जाने देंगे, अपने लिए अच्छी अच्छी एफर्मेशंस क्रिएट करेंगे अपनी गुड हेल्थ के लिए। और जब हम इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं, अपने विचारों, पैटर्न समझने का क्या अभिप्राय है यहाँ पर? जब हम अपने विचारों को समझ लेते हैं और जब हम अपने विचारों को समझ लेते हैं कि अरे ये तो नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं, देखिए, और शरीर मेरा हेल्दी कब रहेगा? जब मैं खुश रहूंगी। तो मुझे अपने विचारों को सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता की तरफ लेकर के जाना है। जैसे ही मैं अपने विचारों को सकारात्मकता की तरफ ले जाना शुरू करूंगी, मेरे मस्तिष्क के पैटर्न बदल जाएंगे और मेरी कोशिकाएं वैसा ही काम करना शुरू कर देंगी। सो सिंपल। जी, आगे पढ़िए। क्या आप अपने शरीर की ओर ध्यान देने और उस आवश्यकता को मुक्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके दर्द में योगदान देती है? यदि हाँ, तो अपने मिरर वर्क को शुरू कर दें और अपने शरीर को प्रेम करना तथा दर्द को दूर करना सीख लें। तो आइए, आप अगर चाहते हैं अपने शरीर को दर्दों से मुक्त करना, तो अपने मिरर वर्क को शुरू कीजिए। क्या कहना है मिरर में? स्वयं से प्रेम करना है। क्या आज की हमारी एफर्मेशन है? आइए आज हम अफर्म करते हैं। मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूँ। 3 बार हम ये एफर्मेशन आज अभी कहेंगे। मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूँ। मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूंगा। मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूँ। मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो कुछ भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूंगा। मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूँ और मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो कुछ भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूंगा। तो आज का हमारा एफर्मेशन और आज का हमारा मिरर वर्क, हाँ जी, पढ़ दीजिए। आपके 10वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। पहला,
उस दर्द या बीमारी का चुनाव करें जिस पर आप आज काम करना चाहते हैं। मान लीजिए वह सीने में जलन या हार्ट बर्न है। दूसरा, अपने आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। तीसरा, अपनी आंखों में गहराई से देखें और अपने आप से ये प्रश्न पूछें, यह हार्टबर्न कहाँ से आया है? यह मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं अस्वास्थ्यकर खाना खा रहा हूँ? क्या मुझे किसी चीज का डर सता रहा है? क्या मैंने ऐसी कोई खबर सुन ली है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ? क्या कोई ऐसी मुश्किल स्थिति है जिसका मैं, पेज ऊपर कर दीजिए प्लीज, सामना नहीं कर पा रहा हूँ? कौन सी चीज या व्यक्ति है जिसे मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ? तो देखिए, चौथा, आज एक सेकेंड, आज आप जिस भी बीमारी को, दर्द को ठीक करना चाहते हैं, उसका चुनाव कर लीजिए। और चुनाव करने के बाद ये जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं से पूछिए कि ये बीमारी कहाँ से आई है? ये बीमारी मुझे क्या बताने आई है? क्या मैं कुछ गलत खा रहा हूँ? क्या मुझे किसी बात का डर सता रहा है? या मैंने कोई ऐसी खबर सुन ली है जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है? क्या मेरे सामने कोई ऐसी स्थितियां हैं जिनका सामना मैं नहीं कर पा रही हूँ? कौन सा चीज है या कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसको मैं संभाल नहीं पा रही हूँ? ये बात आपने स्वयं से करनी है। आपने सबसे, आज का मिरर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अपने आप को सच में हील करना चाहते हैं, अपनी बीमारी, जिस बीमारी को आप स्वयं से दूर करना चाहते हैं, उस बीमारी का चयन कीजिए। मिरर में आंखों में आंखें डाल के स्वयं से ये सब प्रश्न पूछिए कि ये बीमारी मुझे किस कारण से है। जैसे ही आपको कारण मिलेगा, एफर्मेशन उसका निवारण हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। चौथा, चाहे आप किसी भी दर्द या बीमारी का अनुभव कर रहे हों, आप ये अफर्मेशंस बोल सकते हैं। मैं आसानी से और पूरी तरह सांस लेता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को सुनता हूँ। मैं अपने शरीर को स्वस्थ और पोषक भोजन देता हूँ। मेरे शरीर को जब आवश्यकता होती है तो मैं उसे आराम देता हूँ। मैं अपने अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। मैं निडर हूँ। ये अफर्मेशंस दोहराते रहें। तो देखिए, पांचवा, किसी भी शरीर की समस्या के लिए ये अफर्मेशंस बहुत कामगार हैं। इन अफर्मेशंस को दिन में 5-6 बारी मिरर के सामने बैठ के दोहराते रहिए, ताकि आपकी कोशिकाएं इन अफर्मेशंस पे काम करना शुरू कर दें। आपके मानसिक पैटर्न इन अफर्मेशंस के अकॉर्डिंग बनना शुरू हो जाएंगे, तो आपका एक एक सेल इसी तरीके से काम करेगा और आप अपने स्वास्थ्य को वापस पाते चले जाएंगे। हाँ जी। अब कुछ एफर्मेशंस विशेष रूप से उस भाग के लिए करिए जहां आपको दर्द हो रहा है। आप दर्द और विशेष बीमारियों के मानसिक पैटर्न्स और उनके एफर्मेशंस के लिए मेरी पुस्तक हील योर बॉडी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको पेट की समस्या है तो आप कह सकते हैं, मैं अपने पेट को प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ, मेरे स्वस्थ पेट। मैं तुम्हें स्वास्थ्यप्रद खाना खिलाता हूँ और तुम उसे खुशी से पचा सकते हो। मैं तुम्हें स्वस्थ रहने की अनुमति देता हूँ। इन एफर्मेशंस को 2-3 बार और दोहराएं। तो देखिए, जो भी, जिस भी समस्या से, हेल्थ की समस्या से आप जूझ रहे हैं, उसके लिए आपको अपना मिरर वर्क खुद रेडी करना है और उसको मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस भी करना है। और शक्ति आपके अंदर है। आज का दैनिकी अभ्यास। हाँ जी, पढ़िए। पहला, जब आपको दर्द या बेचैनी महसूस हो
तो स्वयं को शांत करने के लिए समय निकालें। विश्वास करें कि आपकी उच्चतम शक्ति आपको बता देगी कि आपके जीवन में किस चीज को बदलने की आवश्यकता है ताकि आप इस दर्द से मुक्त हो सकें। दूसरा, एक आदर्श प्राकृतिक परिवेश की कल्पना करें जहां चारों ओर आपके पसंदीदा फूल बहुतायत में खिले हुए हों। आपके चेहरे को कोमलता से छू रही मीठी गर्माहट भरी हवा को महसूस करें। अपने शरीर की प्रत्येक मांसपेशी को आराम देने पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा, अपने आप से यह प्रश्न पूछें, मैं इस समस्या की ओर कैसे योगदान दे रहा हूँ? वह क्या है जो मुझे जानने की आवश्यकता है? मेरे जीवन के किन क्षेत्रों को बदलाव की आवश्यकता है? इन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें और जवाब मिलने दें। इन जवाबों को अपनी दैनिकी में लिखें। चौथा, ऊपर मिले जवाबों में से एक का चुनाव करें और एक कार्य योजना लिखें जिस पर आप आज काम कर सकते हैं। एक बार में एक बदलाव लाएं। जैसे कि चीनी दार्शनिक लाओ त्जू ने कहा था, हजारों मील की यात्रा भी सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। एक छोटे कदम को दूसरे में जोड़ने से आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। दर्द अनिवार्य रूप से रातों रात गायब नहीं हो जाता, हालांकि ऐसा हो भी सकता है। दर्द को उभर कर ऊपर आने में समय लगा है, इसलिए उसे यह समझने में कुछ समय लग सकता है कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वयं के प्रति नरम रहें। तो देखिए, जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे उसमें से एक को चुन लीजिएगा जहां पर आप बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि जब एक में आप बदलाव लाएंगे तो वो कड़ी जुड़ती चली जाएगी। एक साथ सारे इकट्ठे प्रयास मत कीजिएगा। एक एक करके अपने बॉडी के समस्याओं को देखिए, समझिए, वो किस वजह से आ रही हैं, वो आपको क्या कहना चाह रही हैं, वो आपको क्या समझाना चाह रही हैं। जो पेन आपने प्राप्त किया है वो एक ही रात में नहीं आया है, पर ऐसा हो सकता है कि वो एक रात में गायब हो जाए या कुछ समय ले। तो धैर्य पूर्वक रहिए, धैर्य से काम कीजिए और आप अपनी बॉडी को खुद ही हील कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ समय अपने साथ निकालिए, मिरर के साथ बैठिए और जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं से ढूंढिए। जैसे जैसे आप स्वयं से अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढते चले जाएंगे, सोच लीजिए कि आपका हीलिंग जो है वो स्वयं ही शुरू हो जाएगा। और आज का आपका हार्ट थॉट, बहुत बढ़िया हार्ट थॉट, दिल का विचार। आज मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ। शरीर जीवन की अन्य सभी चीजों की तरह आपके अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। प्रत्येक कोशिका आपके सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए हर शब्द का जवाब देती है। परिवर्तन की इस दुनिया में आप सभी क्षेत्रों में लचीला होने का चुनाव करते हैं। आप अपने जीवन और अपनी दुनिया की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने आप को और अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हैं। आपका शरीर आपको प्रेम करता है, चाहे आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें। आपका शरीर आपके साथ संवाद करता है और अब आप उसके संदेशों को सुनते हैं। आप संदेश प्राप्ति के इच्छुक भी रहते हैं। आप ध्यान देते हैं और आवश्यक बदलाव करते हैं। आप अपने शरीर को प्रेम करते हैं और उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देने के लिए हर एक स्तर पर
जिस चीज की आवश्यकता होती है वह देते हैं। आप एक आंतरिक शक्ति का आह्वान करते हैं जो आवश्यकता होने पर हमेशा आपके पास होती है। तो जैसे जैसे हम ये अफर्म करते चले जाएंगे, क्या अफर्म करते चले जाएंगे? मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुन रहा हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुन रहा हूँ। आपको सच में लगेगा कि आप उन संदेशों को पकड़ पा रहे हैं, उन संदेशों को समझ पा रहे हैं, जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य में पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। चलिए आज का मैं मिरर प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य के लिए कुछ सकारात्मक अफर्मेशंस हम करेंगे आज के ध्यान में। तो सब लोग आराम से बैठ जाइए। ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए प्लीज। स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। यस, तो आराम से बैठिए मिरर के सामने। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। क्लोज योर आईज। आंखों को धीरे से सहजता से बंद करिए। चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान। आज हम स्वयं को हील करने जा रहे हैं। क्लोज योर आईज। आंखें कोमलता से बंद। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस जीवनदायिनी वायु के शुक्रगुजार हो जाइए। आपके शरीर के एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है और बाहर जाने वाली वायु को भी धन्यवाद दे दीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को लेके बाहर जा रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए आपके मस्तिष्क का और आपके शरीर का एक एक सेल सकारात्मक भावों से भरता जा रहा है, प्रेम से परिपूर्ण होता जा रहा है। बाहर जाने वाली वायु को भी धन्यवाद दीजिए। आपके मस्तिष्क और शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। महसूस कीजिए हाथों और पैरों की उंगलियों से सारी नकारात्मकता धुएं की तरह उड़ती हुई बाहर जा रही है। स्वयं को एक आदर्श प्राकृतिक परिवेश में बैठे हुए देखें, जहां चारों ओर आपकी पसंद के बहुत सारे सुंदर से फूल खिले हैं। महसूस कीजिए आपके चेहरे को गर्म हवा हल्की से कोमलता से छू रही है। अपने शरीर की प्रत्येक मांसपेशी को आराम करने दें। महसूस कीजिए आपकी एक एक मसल रिलैक्स होती जा रही है। उस दर्द या बीमारी का चुनाव कीजिए जिस पर आप आज काम करना चाहते हैं। Choose the pain or illness you would like to work on today. अपने आईने के सामने आ जाइए। अपनी आंखों में गहराई से देखिए और स्वयं से प्रश्न कीजिए,
ये बीमारी कहाँ से आई है? ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? क्या मैं कुछ अस्वास्थ्यकर खाना खा रहा हूँ? क्या मुझे कोई डर महसूस हो रहा है? क्या मैं किसी मुश्किल स्थिति का सामना कर रहा हूँ? क्या कोई ऐसी स्थिति है जो मुझसे संभल नहीं रही है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं नहीं संभाल पा रहा? या कोई और प्रश्न आपके दिमाग में आता है? उस प्रश्न को अपनी आंखों की गहराइयों में देखते हुए स्वयं से पूछिए। आप किसी भी बीमारी या दर्द का अनुभव कर रहे हैं, स्वयं से कह दीजिए, मैं आसानी से और पूरी तरह सांस ले रहा हूँ। मैं आसानी से और पूरी तरह सांस ले रहा हूँ। I breathe freely and fully. I breathe freely and fully. मैं अपने शरीर के संदेशों को सुन रहा हूँ। I listen to the message of my body. मैं अपने शरीर के संदेशों को सुन रहा हूँ। मैं अपने शरीर को स्वस्थ और पोषक भोजन देता हूँ। I feed my body healthy and nourishing food. I feed my body healthy and nourishing food. मैं अपने शरीर को स्वस्थ और पोषक भोजन देता हूँ। मेरे शरीर को जब आवश्यकता होती है तो मैं उसे आराम देता हूँ। मेरे शरीर को जब आवश्यकता होती है तो मैं उसे आराम देता हूँ। I allow my body to rest when needed. I allow my body to rest when needed. मैं अपने अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं अपने अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं अपने अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूँ। I love my amazing body. I love my amazing body. I love my amazing body. मैं सुरक्षित हूँ। I am safe. मैं सुरक्षित हूँ। I am safe. मैं सुरक्षित हूँ। I am safe. I trust the process of life. I trust the process of life. I trust the process of life. मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। I am fearless. I am fearless. I am fearless. मैं निडर हूँ। मैं निडर हूँ। मैं निडर हूँ। And I love my body. I love my body. मुझे अपने शरीर से बेहद प्यार है। I love my body. I love my body. अब आपने जिस बीमारी का चुनाव किया है उसके लिए स्वयं कुछ एफर्मेशन बनाइए और आंखों में आंखें डाल के पर्सन इन द मिरर से कहिए,
अपने दिल पे हाथ रखिए। फील योर हार्ट बीट कैसी है, आपका हृदय कैसा महसूस कर रहा है इस समय। अपने प्रत्येक सिरहन का अनुभव कीजिए और दिल से कहिए, मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ। I listen carefully to my body's message. मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। Close your eyes. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे सहजता से जाने दीजिए। आज हम अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ एफर्मेशंस करेंगे जो हमारे उपचार में मदद करेंगी और हम इन्हें बार बार दोहराएंगे। मैं उन खाने की चीजों का आनंद लेता हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं। मैं उन खाने की चीजों का आनंद लेता हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं। मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रेम करता हूँ। मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रेम करता हूँ। मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रेम करता हूँ। मैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करता हूँ। मैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करता हूँ। मैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करता हूँ। मेरे मन में स्वयं के लिए सम्मान है। मेरे मन में स्वयं के लिए सम्मान है। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मेरे मन में स्वयं के लिए सम्मान है। मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तत्पर हूँ क्योंकि अभी भी मैं अपने शरीर की प्रेम से देखभाल करता हूँ। मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तत्पर हूँ क्योंकि अभी भी मैं अपने शरीर की प्रेम से देखभाल करता हूँ। मैं लगातार अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए नए तरीके खोजता रहता हूँ। मैं अपने शरीर को प्रत्येक स्तर पर उसकी आवश्यकता की चीजें देकर उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देता हूँ। उपचार होता है, मैं अपने मन को रास्ते से हटाकर अपने शरीर की बुद्धि को प्राकृतिक रूप से उसके उपचार का काम करने देता हूँ। उपचार होता है, मैं अपने मन को रास्ते से हटाकर अपने शरीर की बुद्धि को प्राकृतिक रूप से उसके उपचार का काम करने देता हूँ। मेरे पास एक विशेष रक्षक फरिश्ता है। मुझे हर समय दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है। मेरे पास एक विशेष रक्षक फरिश्ता है। मुझे हर समय दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है। उत्तम स्वास्थ्य मेरा दैवीय अधिकार है। उत्तम स्वास्थ्य मेरा दैवीय अधिकार है और मैं अब उस पर दावा कर रहा हूँ।
मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ। मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ। मैं जीवन से प्रेम करता हूँ। मैं जीवन से प्रेम करता हूँ। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसका मेरे खाने की आदतों पर नियंत्रण है। अगर मैं चाहूं तो किसी भी समय स्वयं को कुछ खाने से रोक सकता हूँ। पानी मेरा प्रिय पेय है। पानी मेरा प्रिय पेय है। मैं अपने शरीर और मन को साफ करने के लिए ढेर सारा पानी पीता हूँ। अपने मन को सुखद विचारों से भरना स्वस्थ होने का सबसे तेज रास्ता है। और आज मैं अपने मन को सुखद विचारों से भर रहा हूँ। अपने मन को सुखद विचारों से भरना स्वस्थ होने का सबसे तेज रास्ता है। और आज मैं अपने मन को सुखद विचारों से भर रहा हूँ। आज मैं अपने मन को सुखद विचारों से भर रहा हूँ। आज मैं अपने मन को सुखद विचारों से भर रहा हूँ। I am happy and healthy. मैं खुश और स्वस्थ हूँ। मैं मानसिक और शारीरिक और आत्मिक रूप से खुश और स्वस्थ हूँ। मैं मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से खुश और स्वस्थ हूँ। I am totally happy and healthy. I am happy and healthy. अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाइए। यूनिवर्स का शुक्राना कीजिए अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस और हेल्थ के लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अबंडेंस एंड अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ। आपकी द्वारा दी अपार खुशी और स्वास्थ्य के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना 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 ब्रह्मांड। अपने आप को प्रेम से भरी मैजिक जफ्फी दीजिए। कहिए स्वयं से आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। वाओ आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। वाओ आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। किस योरसेल्फ। स्वयं को प्रेम कीजिए। स्वयं के शरीर के लिए कृतज्ञ हो जाइए। हजारों नियामतों से भरा है आपका ये शरीर। अपने स्वास्थ्य के उपहार के लिए कृतज्ञ हो जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू ऑल। लव यू ऑल। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। जब भी आपको लगे स्वयं में पूर्ण है, सहजता से आंखें खोल सकते हैं। Yes. So heal yourself. स्वयं को हील कीजिए। खुश रहिए। कहिए आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। स्वयं से प्रेम कीजिए। कहिए लव यू, आई रियली लव यू। यस। समवन वांट्स टू शेयर। कुछ अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं? यस। लेट्स रिपीट टुडेज एक्सरसाइज। क्या एक्सरसाइज करनी है? 10 ग्रेटिट्यूड्स, 10 एफर्मेशन, 3 रिफ्लेक्शंस,
जो आपने सीखी और आपकी दैनिक एक्सरसाइज और मिरर प्रैक्टिस और रात को सोने से पहले मेडिटेशन सुन करके सोना है। यस, सो ब्यूटीफुल। कैसे देखिए हम अपने आप को हील कर सकते हैं। एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीजिए। आपके शरीर और मन की सफाई कर देगा। पानी में बहुत शक्ति है, उसको ब्लेस करके पीजिए। कहिए वाओ वाटर, तू तो शक्तियों से भरा है, अमृत है। और उसको पीते समय महसूस कीजिए कि आपके शरीर से और आपके मन से सभी नकारात्मकता को धो रहा है। ओके, जब आप बाथ लेते हैं तो भी अपने ऊपर शावर चलाते हैं तो महसूस कीजिए जब शावर चल रहा है तो आपके मस्तिष्क से, शरीर से सब नकारात्मकता बह बह के जा रही है। ओके, चलिए आज हम सबने अपने आप को हील किया है। हम स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी एफर्मेशंस बनाइए। आपकी जो भी समस्या है उसके लिए एफर्म कीजिए, उस एफर्मेशन को बार बार कीजिए और अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन को महसूस कीजिए। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाय यस, मैम, भारती बोल रही हूँ। हाँ जब जी, ये बोलिए। सेशन चल रहा था तो आई वाज फीलिंग वेरी लो, लाइक क्वाइट लो, बट नाउ आई एम फीलिंग क्वाइट गुड एंड ओके, मींस नाउ आई एम फीलिंग लिटिल प्रॉपर। वाह, ब्यूटीफुल। देखिए आपने थैंक यू अपने सो मन को मच। हील कर लिया। यस मैम। मैम लिटिल बिट मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। एक्चुअली आई वांट टू say one affirmation which actually I'm not getting through. How do I should say? Actually, ma'am, I'm want to say about my son. I'm in my mom's house and my husband is in abroad. So like, and my son is in with his grandparents. So wanted to know how do I affirm this that he is asking me money which I am unable to give him. So, but then also I have to give him because he's in need. So I really want to affirm that he shouldn't take from me. नहीं, अगर उसकी नीड है तो आपको उसकी नीड के लिए जितनी No, मनी ma'am, देनी, that I am giving him because my in-laws are giving him sufficient for the needs. But then also he is asking me for some or the other reason, which it is that he is not being taken care of. Like, I mean to say that means अगर उसको जरूरत वाकई में है, then I'm ready. I am there for him. But unnecessarily he is asking for no reason, and when I make him understand, so he feels that it is necessary for him, whereas it is not. So तो how do I इसके affirm that he shouldn't take from me? हाँ, तो आप इसके लिए इस तरीके से अफर्म कर सकते हैं कि जो भी मनी उसको मिल रही है वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है। ओके, ही इज यूटिलाइजिंग द मनी इन व्हाटएवर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो उसको यूज कर रहा है। ओके, एंड ही इज नॉट डिमांडिंग एक्स्ट्रा मनी, आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके, Okay, he's not demanding money from me. हाँ, he is not taking money from me, जो भी पैसा मिल रहा है वो उसकी Because जैसे आवश्यकताओं के आपने लिए। बोला not नहीं डालना है तो हाँ, like I'm तो confused like. इसको ऐसे लिख दीजिए कि जो उसको उसके ग्रैंड पेरेंट्स से मनी मिल रही है वो उसके लिए पर्याप्त है। ओके, राइट, जो भी उसको उसके ग्रैंड पेरेंट्स से मनी मिल रही है वो उसके लिए पर्याप्त है और वो उस पैसे में बहुत खुश है। Okay, and for me, as he shouldn't take from me, then how do I affirm that he shouldn't take from me? वो उसी में ही कवर हो जाएगा ना, जब वो वहीं से पैसा लेके उसको सफिशिएंटली उसके लिए सफिशिएंट है आप ये अफर्म कर देंगे तो आपके पास से फिर वो जाएगा नहीं ना मनी, राइट? Okay, और okay. अगर आप देना आप अपने आप से आप चाहती हैं कि आपके पास से मनी जाए तो वो आप अफर्म कर दीजिए कि जब उसको रियली जरूरत होती है
तभी वो मेरे से उसके लिए बात करता है, अदरवाइज जो मनी उसको ग्रैंड पेरेंट से मिल रही है वो उसमें अपने सारे एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से मीट कर रहा है। Okay. Okay. I should say that way. Whatever his grandparents are giving money, that is sufficient for him. That is sufficient for him. Okay. वो Yeah. अपने सभी एक्सपेंसेस को मीट कर रहा है एंड ही इज वेरी हैप्पी फॉर दैट। वो बहुत Okay. खुश है। ओके Okay. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. ओके, थैंक यू डियर। यस, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? और so thank you all for attending today's powerful session on health। हम अपनी हेल्थ अफर्म करेंगे। आज का ब्यूटीफुल सॉन्ग कौन सुनाएगा हमें? यस, बिफोर लिविंग द सेशन, गुड हेल्थ का सॉन्ग कौन सुनाने वाला है आज हमें, आज की सेलिब्रेशन? यस, हु विल सिंग? हाँ जी, बताइए बताइए जल्दी से। मैम आई विल सिंग मैम। ओके, यस। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, मैंने जाना कभी दूर हो जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। मैम सेल्फ लव। यस, सेल्फ लव। अब हमने अपने से प्यार करना शुरू किया है तो हमें उसे निभाना भी है। वाह, थैंक यू, थैंक यू। योर गुड नेम? थैंक यू मैम, लव यू मैम। योर गुड नेम? स्वाति मैम। स्वाति, ओके, थैंक यू स्वाति, थैंक यू। सो मिलते हैं कल सेम टाइम। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इन शुक्राना एंड स्टे इन लव विद योरसेल्फ। थैंक यू मैम। Thank you, Thank you, Rachna ma'am. ma'am. Thank you. Love you. Love you all.